नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का असूल। व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस्ड पोजीशन, जब एक बॉडी मतवाजन हालत में होता है तो द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, उस बॉडी पर अमल करने वाले क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम यानी मजमुआ अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के गिर्द इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम है उसके इक्वल होता है अबाउट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट के लिहाज से, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में इक्वल होता है। इस बात को हम एक सीसा से समझते हैं। आपके सामने एक ये सीसा है और ये इसका सेंटर है जिसे पिवट कहा जाता है। इस पर ये जो बॉडी है ये वेट लगा रहा है नीचे की तरफ, जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करेगा, और दूसरी तरफ ये एक बॉडी रखा गया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में एक बॉडी बैलेंस होता है जब उस बॉडी पर अमल करने वाली तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये जो राइट साइड पे नज़र आ रही है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के जो कि लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। यानी एक बॉडी बैलेंस पोजीशन में होता है अगर उस बॉडी पर क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अबाउट एनी पॉइंट, और यहाँ पर वो एनी पॉइंट ये आपको दिखाया गया है जिसे पिवट का नाम दिया जाता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है जी? एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। एक जो ऑब्जेक्ट है वो बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। ईच पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मरकज़ की तरफ। जैसे ये एक बॉडी है, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, इन हर पार्टिकल पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। एज द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द अर्थ, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ज़मीन के ऊपर ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म ओवर ऑल द पार्टिकल, हर पार्टिकल पर लगने वाली जो जी की वैल्यू वो एक जैसी होगी। देयर फॉर, इसीलिए ईच पार्टिकल एक्सपीरियंस, हर जो पार्टिकल होगा वो एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा सेम फोर्स, एक जैसी फोर्स। कौन सी फोर्स? वेट की फोर्स, जो इक्वल होती है mg के। सिंस ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल, तमाम फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में है यानी कि लाइक पैरेलल है। सो देयर रिजल्टेंट एज शोन इन द फिगर, इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ये आपको नीचे वाली डायग्राम रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स में दिखाया गया है। तो तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे एक ही पॉइंट पर होगा और उसे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और जिस पॉइंट पर होगा उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। We know that the sum of the gravitational force acting on the particle is equal to the total weight of the object। हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, तमाम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सम होगा ऑन द पार्टिकल, उन तमाम पार्टिकल्स का इज इक्वल, वो बराबर होगा उस पूरे ऑब्जेक्ट के वेट के। यानी कि ये तमाम पार्टिकल्स के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है इस सिंगल ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो इसके टोटल वेट के इक्वल होगी। यानी कि वेट होगा mg के इक्वल, और m क्या है? सिग्मा m। सिग्मा समेशन के लिए यूज़ होता है, समेशन मीन्स एडिशन, जमा करना, और ये इक्वल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। यानी कि वेट इक्वल होगा mg के, और वहाँ पर m क्या है? टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ये डिफाइन बनती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट, ये एक पॉइंट है वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर बॉडी का मुकम्मल जो वेट है अपीयर्स टू बी एक्टिंग, ऐसे ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो तमाम बॉडी का जो वेट एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर अमल कर रहा है। तो यानी कि वैसे तो पूरे बॉडी का वेट तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर उस पूरे बॉडी का वेट कंसनट्रेटेड होता है, तमाम बॉडी का वेट एक जगह पे मरकूज़ होता है। यानी वो ज़ाहिर हो रहा होता है जैसे तमाम वेट जो है वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इफ़ अ बॉडी इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम एक बॉडी को सहारा दें उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, इट स्टेज देयर विदाउट रोटेशन, वो रोटेट किए बगैर
वहीं पर रहेगा बॉडी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और वो रेगुलर शेप का हो, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा, यानी उस शेप के सेंटर में होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप, कुछ आपके सामने ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताए जाएंगे। जैसा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्क्वायर या रेक्टेंगल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बनता है, जहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल हो, यानी जहाँ पर इसके डायगोनल जो होते हैं, ये डायगोनल, ये देखें ये लाइंस जो आपको दिखाई गई हैं ये इनके डायगोनल है, डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ऊपर स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और नीचे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है जहाँ पर इसके मीडियम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड प्लेट है, तो इस प्लेट का जो सेंटर होगा वो बिल्कुल इसके दरमियान में होगा। यहाँ पर आपके पास स्फेयर है, जैसे कोई बॉल होती है या कोई गोला होता है, तो इसका जो सेंटर है वो इसके यहाँ पे होगा। अगर आपके पास सिलेंडर शेप है तो इसका सेंटर इसके एक्सिस पर होगा। एक्सिस वो लाइन होती है जो बिल्कुल बॉडी के दरमियान से गुजरती है, तो एक्सिस का जो सेंटर होगा वही सिलेंडर का सेंटर होगा। और अगर आपके पास मीटर रूल है तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, बिल्कुल दरमियान में होगा, ये इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ शेप्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाए गए हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना, तो अब हमने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है एक प्लेन लैमिना का। प्लेन लैमिना क्या है जी, एक आपके पास जैसे कार्डबोर्ड है, एक प्लेन शक्ल है, लैमिना आप इसे कार्डबोर्ड भी समझ सकते हैं। फॉर इरेगुलर शेप प्लेन लैमिना, आपके पास एक बेकायदा शक्ल है जो कि उसका कार्डबोर्ड है आपके पास। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड कर सकते हैं बाय सस्पेंडेड इट, उसको लटकाते हुए फ्रीली, बिल्कुल आज़ादाना, थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड, हर दफ़ा जब ऑब्जेक्ट को लटकाया जाएगा तो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद होगा वर्टिकल लाइन पर। ड्रा फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो कि उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लाइन ड्रा की जाएगी जहाँ से वो पॉइंट को लटकाया गया। जैसे यहाँ पर इस बॉडी को लटकाया गया है तो ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन जो नीचे की तरफ जा रही है ये वर्टिकल लाइन है जो कि कार्डबोर्ड या प्लेन लैमिना के ऊपर लगाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन लगानी है ये हमने प्लम लाइन की मदद से लगानी है। प्लम लाइन एक बॉब होती है, गोला होता है जो इसके साथ धागा बंधा होता है, ये आप अमूमन मिस्त्री लोगों के पास ये देखते हैं। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द पॉइंट वेयर द टू सच लाइंस क्रॉस ईच अदर, फिर आप इस बॉडी का पॉइंट बदल देंगे। जैसे पहला आपने जब उसको सस्पेंड करके लगाया तो ये आपकी लाइन लगी, और जब आपने दोबारा उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बदला तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन लगी। तो जहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन पहले वाली लाइन को जहाँ पर भी कट करेगी तो वो यहाँ पे कट कर रही है, तो जहाँ पर वो कट करेंगे वही आपका होगा पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इरेगुलर शेप, यानी कि जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर दो लाइंस क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर भी हो सकता है, बॉडी के मटेरियल का हिस्सा भी हो सकता है और उसके मटेरियल के बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है जी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है इज दैट पॉइंट, वो पॉइंट होता है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी, जहाँ पर उसका मुकम्मल मास इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, ऐसे लग रहा होता है, ऐसे जाहिर हो रहा होता है कि वो वहीं पर मरकूज है, यानी कि पूरा, वैसे तो बॉडी का मास पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन उस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम जस्ट फोर्स लगा के, उसी एक पॉइंट पर फोर्स लगा के उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट किए बगैर उसको गिरने से बचा सकते हैं। जैसा कि हम बुक को अपनी फिंगर पे घुमाते हैं तो हम उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं, जैसे हम फुटबॉल को फिंगर पे घुमाते हैं तो तब भी हम उसके सेंटर ऑफ मास पर, उस बॉडी के मास पर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो वही एक पॉइंट हमारे लिए ऐसे जाहिर हो रहा होता है जैसे उस बॉडी का तमाम मास उसी एक पॉइंट पर है जिस पर हम फोर्स लगा के उसको गिरने से बचा रहे होते हैं या उसको घुमा रहे होते हैं।
द सेंटर ऑफ मास बिहेव एज इफ ऑल द मास ऑफ द बॉडी और अ सिस्टम इज लाइंग एट दैट पॉइंट। जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, वो इस तरह बिहेव करता है जैसा कि तमाम मास उस बॉडी का या सिस्टम का इज लाइंग एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, उसी पॉइंट पर वाक़या है। ठीक है जी, ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।